नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है। 2024 में सबसे अहम मुद्दा एक बार फिर से अयोध्या और राम मंदिर ही होने वाला है, जिसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 1 जनवरी को देश को भव्य राम मंदिर मिलेगा। मतलब उन्होंने साफ कर दिया था कि 2024 का चुनाव एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। सबसे पहले सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, उसके बाद आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से किस तरीके से बड़ा ऐलान किया है, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। तो आपने सुना किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि 1 जनवरी 2024 को देश को राम मंदिर मिल जाएगा। वहीं अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या दौरे पर पहुंचे तो वहां से उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है, जो त्रेता युग की याद दिलाती है। जिसने अयोध्या में जन्म नहीं लिया वो अफसोस करता होगा कि अगर अयोध्या में जन्म लिया होता तो कितना भाग्यशाली होता। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ने कहा कि बहुत से लोग अयोध्या आने को लालायित रहते हैं, लेकिन अयोध्या की गरिमा के साथ मैं किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। अगले 6 महीने में अयोध्या की सड़क राजपथ की तरह दिखाई देंगी, इसीलिए इसका नाम श्री राम के नाम पर रखा है। तो इस तरीके से सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब की जो दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा उसमें 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से किस तरीके से दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी है। हर बार योगी सरकार दीपोत्सव पे कई लाख दिए जलाती है और इस बार 21 लाख दीपक जलाने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अयोध्या जी में किसी भी तरीके का कोई भी उद्दंडता कोई नहीं कर पाएगा और यहां पर मांस मदिरा नहीं बेची जा सकेगी। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले किस तरीके से सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं और एक बड़ा ऐलान करते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अयोध्या बहुत से लोग आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनता है वो श्री राम जो भगवान को लेकर आए हैं उन्हीं को लाना चाहती है। तो अब देखना होगा कि 2024 में श्री राम मंदिर का कितना प्रभाव पड़ता है और बीजेपी किस तरीके से चुनाव में प्रदर्शन करती है। फिलहाल सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में अपने मन से और क्या कुछ कहा है। ये नई अयोध्या है, दीपोत्सव का अलग आनंद। इस बार दीपोत्सव होगा तो भाइयों बहनों लक्ष्य रखिए, 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर। 21 लाख दीप और अयोध्या के हर घर में, जनपद के हर घर में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम होने चाहिए। राम जी की पेड़ी में भी होगा, नए घाट में भी होगा, हर मठ और मंदिर में भी होगा, सूरज कुंड, भरत कुंड, जितने भी घाट हैं इन सब में दीप प्रज्वलन के साथ साथ अयोध्या के हर घर में भी दीपों से प्रज्वलित होती हुई अयोध्या जगमगाती हुई दीपोत्सव की दिन दिखाई देनी चाहिए। अभी से इसकी तैयारी, एक बड़ा इवेंट बनाओ, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और उसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ होगी और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे।